आदित्य अपने घर में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। बारिश की फुहारें खिड़की से टकरा रही थीं। वह एक किताब पढ़ रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक धीमी थी लेकिन दृढ़। आदित्य ने चौंक कर देखा। कौन हो सकता था इतनी रात को? उसने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। आदित्य धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और झांक कर देखा। बाहर एक लंबा सा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा एक टोपी से ढका हुआ था। आदित्य उसे पहचान नहीं पाया। कौन है आप? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आदित्य को एक लिफाफा दिया और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आदित्य हैरान था। उसने लिफाफा उठाया। लिफाफा सादा था। उस पर न कोई नाम था न कोई पता। आदित्य लिफाफा लेकर वापस अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसका मन बेचैन था। वह सोच रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। किसने उसे यह लिफाफा भेजा है और क्यों? उसने लिफाफा खोला और उसमें से एक कागज निकाला। कागज पर कुछ लिखा था। यह एक पता था, पुराने रेलवे स्टेशन का पता। उसके नीचे एक संदेश लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ। आदित्य असमंजस में पड़ गया। वह क्या करे? क्या उसे इस पते पर जाना चाहिए? क्या यह कोई जाल है? लेकिन अगर यह सच है तो? अगर यह संदेश किसी ऐसी चीज से जुड़ा है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आदित्य ने फैसला किया, वह इस पते पर जाएगा। वह सच जानना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपना कोट पहना और घर से बाहर निकल गया। बाहर बारिश तेज हो गई थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। आदित्य ने एक टैक्सी पकड़ी और उसे पुराने रेलवे स्टेशन का पता बताया। टैक्सी स्टेशन के बाहर रुक गई। आदित्य ने पैसे दिए और टैक्सी से उतर गया। स्टेशन सुनसान था। प्लेटफॉर्म पर एक भी आदमी नहीं था। टूटी हुई बेंचें और कूड़ेदान पड़े थे। स्टेशन की पुरानी घड़ी 12 बजने वाली थी। आदित्य को डर लग रहा था। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था। वह चारों ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहां क्यों आया है। तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी बेंच पर पड़े एक बॉक्स पर गई। बॉक्स लकड़ी का बना था और उसे अच्छी तरह से पैक किया गया था। आदित्य धीरे धीरे बॉक्स की ओर बढ़ा। आदित्य ने बॉक्स को ध्यान से देखा। उस पर एक नाम लिखा था, आदित्य। यह बॉक्स उसके लिए था, लेकिन इसे यहां किसने रखा था? उसने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक पुरानी चाबी और एक नक्शा था। नक्शे पर एक हवेली का चित्र बना हुआ था। हवेली के नीचे एक पता लिखा था। यह शहर से बहुत दूर जंगल के बीचों बीच स्थित था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। यह चाबी किसकी है? यह हवेली कहां है और उसका इससे क्या संबंध है? अचानक उसे उस अजनबी की बात याद आई। अगर सच जानना चाहते हो तो इस पते पर आओ। क्या यह हवेली ही वह जगह है? क्या इस हवेली में उसे सारे जवाब मिल जाएंगे? सेक्शन 5। हवेली। आदित्य ने फैसला किया कि वह इस हवेली में जाएगा। वह सच जानना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने एक और टैक्सी ली और उसे नक्शे पर दिए गए पते पर चलने को कहा। टैक्सी घंटों तक चलती रही। धीरे धीरे शहर पीछे छूट गया और जंगल शुरू हो गया। आखिरकार टैक्सी एक बड़ी सी हवेली के सामने रुक गई। हवेली बिल्कुल वैसी ही थी जैसी नक्शे पर बनी हुई थी। आदित्य ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और टैक्सी से उतर गया। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए हवेली का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। हवा में सीलन की गंध आ रही थी। सेक्शन 6। रहस्य। आदित्य ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। लाइटर की हल्की रोशनी में उसने चारों ओर देखा। हवेली बहुत बड़ी थी। उसमें कई कमरे थे। सभी कमरों में धूल जमी हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कमरा एक कहानी कह रहा था। एक कहानी जो सदियों पुरानी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो।
तभी उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था। आदित्य ने अपनी जेब से चाबी निकाली और उसे ताले में लगाया। चाबी बिल्कुल फिट बैठ गई। उसने ताला खोला और दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे में एक मेज रखी हुई थी। मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी। आदित्य मेज के पास गया और कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर एक डायरी रखी हुई थी। सेक्शन 7 सच्चाई। आदित्य ने डायरी उठाई और उसे खोला। डायरी बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में एक आदमी की कहानी लिखी हुई थी। आदित्य ने डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखी कहानी बहुत ही हैरान करने वाली थी। यह कहानी उस हवेली के मालिक की थी। हवेली के मालिक का नाम था आदित्य। यह वही नाम था जो आदित्य का था। डायरी में लिखा था कि आदित्य एक वैज्ञानिक था। उसने एक ऐसी खोज की थी जिससे दुनिया बदल सकती थी, लेकिन उसकी खोज से कुछ लोगों को खतरा था। वे लोग उसकी खोज को चुराना चाहते थे। आदित्य ने अपनी खोज को सुरक्षित रखने के लिए उसे कई हिस्सों में बांट दिया था। उसने हर हिस्से का एक नक्शा बनाया और उसे अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। डायरी में लिखा था कि आदित्य को मार दिया गया था। उसे उसके ही दोस्त ने मार डाला था जो उसकी खोज को चुराना चाहता था। लेकिन मरने से पहले आदित्य ने अपनी खोज का आखिरी रहस्य इस हवेली में छुपा दिया था। सेक्शन 8 स्वीकृति। आदित्य ने डायरी पढ़ना खत्म किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। क्या यह सब सच था? क्या वह हवेली के असली मालिक का वंशज था? तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स लकड़ी का बना था और उसे अच्छी तरह से बंद किया गया था। आदित्य ने बॉक्स खोला। बॉक्स के अंदर एक किताब रखी हुई थी। आदित्य ने किताब उठाई। किताब बहुत पुरानी थी। उसके कवर पर कुछ लिखा हुआ था। आदित्य ने ध्यान से पढ़ा। वहां लिखा था आदित्य की खोज। आदित्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह वही खोज थी जिसकी चर्चा डायरी में की गई थी? क्या यह वही रहस्य था जिसे हवेली में छुपाया गया था? उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखी बातें बहुत ही जटिल थीं, लेकिन आदित्य उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। सेक्शन 9 नई शुरुआत। आदित्य पूरी रात हवेली में बैठा रहा। वह किताब पढ़ता रहा। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी असली पहचान क्या है। उसे समझ आ गया कि उसका इस दुनिया में क्या उद्देश्य है। सुबह हुई तो आदित्य हवेली से बाहर निकला। उसके हाथ में अब भी वह किताब थी, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। अब उसके पास एक मकसद था, एक उद्देश्य था। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे अपने पूर्वज की खोज को दुनिया के सामने लाना था। उसे दुनिया को बदलना था। आदित्य ने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली अब भी खंडहर जैसी ही थी, लेकिन अब उसमें एक रहस्य छुपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो दुनिया बदल सकता था।